राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारी माताओं, बहनों और भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। आज हम पूर्णिमा व्रत कथा सुनेंगे। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। इस व्रत को करने से पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का दिन प्रत्येक मास में तीज का होता है। जब पूर्णिमा होती है और प्रत्येक मास में 2 चंद्र नक्षत्रों के बीच के विभाजन को चिन्हित करता है और चंद्रमा एक सीधी रेखा में सूर्य के साथ होता है। जब पूर्णिमा पड़ती है और इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु और चंद्रमा की विशेष कृपा होती है। इसी के साथ यह व्रत करने से जातक की सभी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां नहीं आती हैं। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताएं जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसा ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित उनके प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो। जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर
अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपने स्त्री से सब बताया और स्वयं तप करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों को व्रत विधि पूर्वक रहोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। प्रातः काल वृक्ष या फल दिखाई देगा। शिव जी को प्रणाम करके अपनी पत्नी को फल देना। ब्राह्मण ने उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दिया। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की माता ने 32 पूर्णमासी व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। पुत्र बड़ा हो गया। उसके माता पिता को चिंता हुई कि पुत्र को कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने पुत्र को काशी पढ़ने भेज दिया। एक दिन बालक की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन वहां भगवान शिव जी और माता पार्वती पधारे। माता पार्वती से उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने शिव जी से आग्रह किया और शिव जी के आशीर्वाद से बालक जीवित हो गया। उधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया। घर वापस आते समय एक राजा की नजर बालक पर पड़ी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह और बहुत सा धन देकर उस बालक को विदा किया। लड़का और बहू जब घर आए, लड़के के माता पिता ने अपने पुत्र को सही सलामत देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माता पिता ने बहुत धूमधाम से अपने लड़के और बहू का स्वागत किया और सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। उसी प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी वह स्त्री जन्म जन्मांतर तक कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगेगी और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।